हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द लॉस्ट पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मैंने एक कट ऑफ वीडियो डाली थी रिगार्डिंग JOIT पोस्ट कोड 817। तो उस वीडियो की कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि काफ़ी कैंडिडेट्स की कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे थे रिगार्डिंग मेरिट, रिगार्डिंग शिफ्टिंग और कट ऑफ के रिगार्डिंग भी कि कट ऑफ इतनी तो जा सकती है लेकिन लोएस्ट कितनी रह सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जितने भी हमारे फाइनल मेरिट किस तरह से बनेंगे, उसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं, 4 साल से जो रिज़ल्ट देरी से आने में और जो वेटिंग लिस्ट के कारण कम से कम कट ऑफ कितनी जा सकती है, लोवेस्ट स्कोर उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वेटिंग लिस्ट की वजह से कितना लोवेस्ट स्कोर जा सकता है। साथ ही डिपार्टमेंट चॉइस और MRC अंडरटेकिंग जो ली गई है ये क्यों ली गई है और इसका जो है फाइनल मेरिट का ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होती है, कैटेगरी शिफ्टिंग कैसे होती है, किन किन कैंडिडेट की शिफ्टिंग होगी, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कैटेगरी शिफ्टिंग के बारे में, बाद में फिर मेरिट के ऊपर भी आएंगे कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होती है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक आर्टिकल दिखा दूँगा, ये बायजूस का है कि हॉरिजॉन्टल डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होती है? रिजर्वेशन इज़ द फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस जैसे SC ST OBC या EWS से जो आते हैं कैंडिडेट, वो वर्टिकल रिजर्वेशन में आते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज़ द रिजर्वेशन फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप इन द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के अंदर जिन ग्रुप्स को डिसएडवांटेज है, जैसे कि वुमेंस, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप हो गए, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हो गए, या जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, BPL हो गए, IRDP अंत्योदय वाले हो गए, ये सारे हमारे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी दिए हुआ है नीचे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपकी जो वर्टिकल रिजर्वेशन में SC ST OBC वगैरह आ रहे हैं, और जो आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है जैसे आर्म्ड फोर्स के बच्चे आके, रिटायर्ड और किल्ड इन एक्शन, डिसेबल्ड पर्सन, विडो, अनमैरिड वुमन एंड पीपल फ्रॉम द रूरल एरिया, तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं। और जो EWS है इसको भी है जो वर्टिकल रिजर्वेशन में ही कंसीडर किया गया है। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन होती है। ठीक है, बाकी अगर और आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ने तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि SC ST जो OBC ये हमारे वर्टिकल रिजर्वेशन में आते हैं और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में हमारे जो स्पेशल कैटेगरीज होती हैं। अब इसका मेरिट के ऊपर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आपको एक आसान भाषा में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या है। मतलब कि वर्टिकल रिजर्वेशन में शिफ्टिंग कब होगी? जब एक कैंडिडेट किसी भी आरक्षित वर्ग के लिए आवेदन करे लेकिन परीक्षा व्यवस्था में उच्च अंक प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य वर्ग UR में भी चयनित हो सकता है। जी हाँ, यानी कि इसका अर्थ है, आरक्षण का अर्थ बताया गया है कि संबंधित वर्ग से कम इतने व्यक्ति चुने जाएं। इसका मतलब ये हो गया कि वर्टिकल रिजर्वेशन में जैसे SC ST OBC इनका कोई कैंडिडेट जो है, अगर अनरिजर्व कैंडिडेट की जो मेरिट होती है उससे उस सामान्य वर्ग से में चयनित होता है, अगर उसमें भी वो सिलेक्शन हो जाती है उस मार्क्स के ऊपर, तो उसको वहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है। ठीक है, रिजर्वेशन का मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर जैसे SC ST OBC है, कम से कम इतने तो कैंडिडेट होने ही चाहिए, मैक्सिमम का उसमें कोई नहीं है। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, अगर मान लो 10 पोस्टें हैं SC के लिए तो हो सकता है 10 तो कम से कम चुनने ही हैं, लेकिन वो 11 12 13 14 15 भी हो सकते हैं अगर वो शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि अपनी दूसरी कैटेगरी में चले जाते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या आते हैं? हॉरिजॉन्टल में जब कोई कैंडिडेट किसी भी आरक्षित वर्ग के लिए आवेदन करता है, जी हाँ, आरक्षित वर्ग, यहाँ पे आरक्षित वर्ग ये है कि जैसे SC BPL OBC BPL, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वुमेन, फिजिकली हैंडीकैप, अगर इस कैटेगरी में वो करता है तो वह चाहे कितने भी उच्च अंक प्राप्त कर ले, वह केवल आरक्षित पदों में ही आरक्षण प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर कुल 200 सीटें हैं तो अगर आरक्षित की जैसे 42 सीटें हैं, तो यदि कैंडिडेट 5वीं रैंक भी हासिल कर लेगा तो वो आरक्षित में चुना जाएगा, यानी कि अपनी सीट में ही चुना जाएगा। अगर वो जैसे OBC BPL या SC BPL का कैंडिडेट है, वो कहीं मतलब किसी और इसमें वो नहीं चुना जाएगा। तो आई होप अब आपको ये जो है इसका जो है पता लग गया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यानी सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर वर्टिकल रिजर्वेशन शिफ्टिंग जो होती है वो सिर्फ वर्टिकल रिजर्वेशन में होती है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो है आपकी शिफ्टिंग नहीं होगी। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट BPL कैटेगरी से है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर से है, फिजिकली हैंडीकैप से है, तो या एक्स सर्विस मैन से है, तो वो शिफ्टिंग नहीं होगी चाहे वो जितना मर्जी नंबर ले आए। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो BPL की कट ऑफ है वो हाई भी चली जाती है, क्योंकि उनका कोई भी कैंडिडेट शिफ्ट नहीं होता है। जबकि SC ST OBC
अगर इन कैटेगरी से कैंडिडेट जो है ईजिली शिफ्ट हो सकते हैं। अब इसमें एक MRC का बहुत बड़ा जो आपकी अंडरटेकिंग ली है, शिफ्टिंग में इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको MRC का बता देता हूँ कि इसमें MRC में एग्जैक्टली क्या लिखा गया था। जैसे यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट ली गई थी आपसे, आई डैश डैश सन ऑफ डू हेयर बाय फर्दर ऑप्टेड द अंडरटेक्स दैट इन केस बाय कंसिडरिंग मी एज MRC meritorious reserve candidate, I am not getting the department oblique post oblique district of my better preference choice, then I may be considered in my respective reserve category for giving me my better preference choice for my ultimate recommendation of appointment। यानी कि अगर मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट हो जाता हूँ, यानी कि मान लो कि मैं कोई एक कैंडिडेट है, उसने जनरल कैटेगरी की मेरिट में वो सिलेक्ट हो जाता है, मार्क्स ले आता है, लेकिन उसको अपनी चॉइस का डिपार्टमेंट नहीं मिलता। लेकिन अगर वो अपनी कैटेगरी में होता, अपनी कैटेगरी मान लो कि टॉपर होता, तो वहाँ पे उसको अपनी कैटेगरी का डिपार्टमेंट मिल जाना था चॉइस का, तो उसको फिर अनरिजर्व से शिफ्ट करके उसको अपनी रिजर्व कैटेगरी में डाला जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे मान लो कि एक कोई स्टूडेंट है, उसने जैसे कोई 2-3 डिपार्टमेंट जैसे चॉइस में दिए है, ठीक है। पहले पे उसने अपना दे दिया एक्साइज एंड टैक्सेशन, दूसरे पे उसने दे दिया एजुकेशन, तीसरे में उसने हॉर्टिकल्चर, चौथे में उसने PWD IPH दे दिया। ये कोई एक रिजर्व कैटेगरी का बंदा है जिसके मान लो कि अपने 55 मार्क्स हैं, ठीक है, 55 मार्क्स हैं। अब इसमें देखो प्रेफरेंस तो सारी आपकी देखी जाएगी, लेकिन मैं फिर एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, जब मेरिट बनेगी तो मान लो कि उसने अपनी चॉइस का डिपार्टमेंट भरा है, जो वो उसको नहीं मिल रहा है, जो वो चाहता है अपनी रिजर्व कैटेगरी में। जैसे मान लो कि अगर उसने सबसे पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन भरा है, एक्साइज एंड टैक्सेशन में मान लो कि उसके 60 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं, OBC का कोई कैंडिडेट है, 60 मार्क्स है, एक्साइज एंड टैक्सेशन उसने चॉइस भरा है पहली। अगर अब देखो 60 मार्क्स है तो ऑब्वियसली वो जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाएगा 817 में, लेकिन जब वो उसको ओवरऑल जनरल की मेरिट में कंसीडर किया जाता है, तो ये देखने में आता है कि वो उसको एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, उसको रेगुलर सीट नहीं मिल रही है। लेकिन अगर वो अपनी OBC की ही कैटेगरी में होता, तो 60 नंबर है उसके, तो हो सकता है वो स्टार्टिंग के 2-3 टॉपर्स में होता और वहाँ पे उसको रिजर्व उसमें रेगुलर सीट मिल जाती उसको एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। तो इसका यहाँ से उसको शिफ्टिंग से क्या हुआ, उसको नुकसान हुआ। तो MRC का मतलब यही है कि शिफ्टिंग से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, मुझे मेरी चॉइस का डिपार्टमेंट मिलना चाहिए, चाहे मुझे अपनी रिजर्व कैटेगरी से मिल जाए, चाहे मुझे अनरिजर्व कैटेगरी से मिले। फिर इसमें चाहे ज़रूरी नहीं कि फ़र्स्ट पोजीशन ही देखी जाए, इसमें आपकी सारी पोजीशनें देखी जाएंगी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 तक ही देखी जाएंगी। जैसे एक कैंडिडेट सारी 70 की 70 चॉइसें भरी हुई हैं, अब मान लो कि उसको पहली पे नहीं मिलता, फिर उसको दूसरी पे देखा जाएगा, तीसरी पे देखा जाएगा, चौथी पे देखा जाएगा, जहाँ पे उसको जो है उसकी मान लो कि उसमें चौथे नंबर पर उसने एजुकेशन दिया हुआ है, ऊपर की 3 उसको कोई नहीं मिलता, चौथे नंबर पे एजुकेशन है। अब एजुकेशन में उसको अपनी रिज़र्व कैटेगरी में मिल रही है और अनरिज़र्व कैटेगरी दोनों में मिल रही है, तो फिर उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा रिज़र्व कैटेगरी में, अगर उसके जनरल कैटेगरी के मार्क्स को वो पार करके जा रहा है। समझ गए? तो MRC का मतलब ये है। तो यहाँ आई होप यहाँ से आपका MRC का डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस जो MRC का है आपके रिज़ल्ट के ऊपर जो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे, जब वैसे तो अगर वो जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई कर जा रहे होंगे, लेकिन जब उनकी डिपार्टमेंट चॉइस आ रही होगी तब उनको वो डिपार्टमेंट चॉइस का नहीं मिल रहा होगा जो वो चाहते हैं। तो इसको उनकी चॉइस का डिपार्टमेंट देने के लिए उनको अपनी कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा ताकि उनको वहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये MRC वाला डाउट भी क्लियर हो गया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन का भी हो गया। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम जो आपका स्कोर है वो सेफ स्कोर क्या हो सकता है, लोएस्ट वेटिंग लिस्ट का क्या प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले हम वेटिंग लिस्ट से पहले हम कुछ पुरानी जैसे कट ऑफ देखते हैं। जैसे JOIT 556 में था, इसमें आप जब आप कट ऑफ देखोगे तो इसमें जनरल की कट ऑफ 41.17 गई थी। OBC UR की देख रहे हैं हम, जनरल की 36.23, ठीक है। और देखिए यहाँ पे OBC BPL की कट ऑफ यहाँ पे देखिए 39.11 चली गई, और यहाँ पे OBC UR की 36, यानी कि अनरिजर्व OBC में कम गई है, BPL में ज़्यादा गई है। क्यों गई है? क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का सीन आ गया। OBC UR जो है ये वर्टिकल रिजर्वेशन में आता है, यहाँ से काफ़ी कैंडिडेट शिफ्ट हो गए थे जनरल में, लेकिन OBC BPL अपनी BPL में ही रहेगा, ना तो वो OBC की जो UR में वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ना ही वो जनरल की कैटेगरी में शिफ्ट हो सकता है। वो OBC BPL का BPL में ही रहेगा, SC का SC BPL में ही रहेगा, बार्डो फ्रीडम फाइटर का बार्डो फ्रीडम फाइटर में ही रहेगा, इसलिए इनकी कट ऑफ कई बार हाई भी चली जाती है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको ये कट ऑफ दिखाई कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या इसमें सीन रहता है।
बाकी अगर आप डिफरेंस भी देख सकते हो 5-6 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 556 में ऐसा होता है कि बहुत से मेरिटोरियस स्टूडेंट जो है बाहर हो गए थे। बाकी अगर कुछ और हम कट ऑफ की बात करें, जैसे जेईई अकाउंट्स की, इसमें भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओबीसी यूआर की 55.93 है, जबकि ओबीसी बीपीएल की 55.87 है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का इफेक्ट है। और देखिए जनरल की कट ऑफ 60.55 नंबर गई है, जबकि ईडब्ल्यूएस की 57, जनरल ओबीसी यूआर की 55, यानी कि 5 से 6 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस जो है रह रहा है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट के ऊपर बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट कितनी रह सकती है। देखिए ये कुछ पोस्ट कोड हैं जो पिछले 4 सालों में जिनके ऊपर भर्तियाँ हुई हैं, अलग अलग पोस्ट कोड हैं। ठीक है, जैसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर, इन्विजिलेटर, ऑपरेटर। ठीक है, अलग अलग पोस्ट कोड हैं। देखिए यहाँ पे स्टैटिकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, शास्त्री, टीजीटी आर्ट्स, अकाउंट्स क्लर्क, जेई। ठीक है, 24 जे अकाउंट्स, फिर जेई लैंग्वेज टीचर, लेजर कीपर, टीजीटी नॉन मेडिकल। तो ये कुल मिला के लगभग 2300 के आसपास पोस्टें थी। इनमें से सभी मैक्सिमम कैंडिडेट ने JOIT 817 भी दिए होना, और इन 2300 पोस्टों में आप हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो है वो पोस्टें भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें क्लर्क की काफ़ी 200 के आसपास पोस्टें थी। इसके अलावा फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट की आप जॉब्स को भी जोड़ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस को भी जोड़ सकते हैं, पंचायत सेक्रेटरी को भी जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 3000 के आसपास जो है पोस्टें हो जाती हैं सारी मिला करके, जो JOIT 817 के एग्ज़ाम होने के बाद हुई और जिनमें ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ओबियसली अगर कोई कैंडिडेट इनमें लग गया होगा तो बहुत कम चांसेस है वो यहाँ पे JOIT 817 में आएगा। जैसे नॉन मेडिकल है, टीजीटी नॉन मेडिकल, तो उनका स्केल आगे ज़्यादा है, जेई का स्केल ज़्यादा है। ठीक है, फिर बाकी और पोस्टों का भी, तो यहाँ से भी हो सकता है कि काफ़ी कैंडिडेट यहाँ से हो। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर चलते हैं। तो अगर हम वेटिंग लिस्ट की बात मान के चलें, यानी कि 1800 कैंडिडेट सिलेक्ट होने हैं। ठीक है, तो मान लो कि 1800 जब पहला बैच आएगा तो उसमें हो सकता है कि 1800 में से 1200-1300 ही ज्वाइन करें, 400-500 के ऊपर वेटिंग लिस्ट आए। वेटिंग लिस्ट जो है आपकी 200 से 300 बंदों मिनिमम रहने की संभावना है। 300 बंदे मैं मान के चल रहा हूँ कि 300 बंदे वेटिंग लिस्ट में आएंगे ही आएंगे। तो इसका कट ऑफ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको भी डिटेल में बताता हूँ। ये मैंने कट ऑफ बनाई थी पिछले कल, तो इसके ऊपर आप डिस्कस कर रहे थे कि ये जो मैंने मार्क्स बताए थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 54 ओबीसी यूआर। ठीक है, आप +-2 को भूल जाइए। तो ये जो मैंने स्कोर जैसे 54 बताया था, ये मैंने सेफेस्ट स्कोर बताया था कि अगर आपके इतना स्कोर है तो आप सेफ मान के चलते हैं आपकी 100% सिलेक्शन हो जाएगी। इन मार्क्स के ऊपर आपकी 100% सिलेक्शन है। लेकिन इसमें से कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि सर इसमें कम भी जा सकती है, वेटिंग लिस्ट भी जा सकती है। तो अब जो है मैं आपको वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपको कितनी मिनिमम कितनी जा सकती है, और ये जो कट ऑफ बनाई थी आप उसमें से कह रहे थे कि सर इतनी नहीं जा सकती, इसका भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जनरल यूआर की बात करते हैं। जनरल यूआर की जो एक्सपेक्टेड जो लोवेस्ट कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग रह रही है आफ्टर वेटिंग लिस्ट भी, वो 52 के अकॉर्डिंग 52 मार्क्स रह सकती है। अब 52 कैसे रह सकती है, देखिए जो कट ऑफ गई है डीबी के लिए वो गई है 45 से 45.5। अब यहाँ पे आप एक बात देखिए, ये नोटिस करने वाली बात है। जनरल यूआर की जब नई पोस्ट ऐड हुई 150 पोस्ट ऐड हुई, यानी कि लगभग 450 कैंडिडेट्स को बुलाया गया डीबी के लिए। और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुरानी जो डीबी के लिए कट ऑफ गई थी जनरल यूआर की, वो गई थी 46 से 47, 40.5 से लगभग 47 के आसपास गई थी। और यहाँ पे अभी 45.5 या 45 गई है। तो लगभग सिर्फ 2 नंबर का ही, 1.5 से 2 नंबर का ही फ़र्क पड़ा है। और इन 1.5 से 2 नंबरों के बीच में 450 कैंडिडेट जो हैं और बुलाए गए हैं, यानी कि कैंडिडेट्स की डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है। ईडब्ल्यूएस में देखो, ईडब्ल्यूएस में 60 कैंडिडेट और बुलाए गए हैं। ठीक है, यानी कि 6 से 18, यानी कि लगभग 200 कैंडिडेट्स को डीबी के लिए बुलाया गया होगा। और अगर मार्क्स की बात करें, देखिए ईडब्ल्यूएस में तो पहले 41 गई थी ईडब्ल्यूएस की डीबी के लिए कट ऑफ, और अभी जो डीबी ईडब्ल्यूएस के लिए गई थी 39, यानी कि यहाँ पे भी 2 नंबर में आपको 200 कैंडिडेट्स मिलने को मिल रहे हैं। यानी कि ईडब्ल्यूएस में एक नंबर पे 100 कैंडिडेट हैं। जर्नल में वही डेंसिटी आपकी बढ़ जा रही है, जर्नल में एक नंबर पे आपको 200 बंदा है। ओबीसी यूआर की बात करते हैं 87, तो यहाँ पे हम मान के चलो कि 200 लगभग 300 के आसपास कैंडिडेट को डीबी के लिए बुलाया गया होगा, यानी 280 के आसपास। और यहाँ पे अगर आप पुराने बात करें, पुरानी जो डीबी के लिए, तो पुरानी डीबी में ओबीसी यूआर में 42 गई थी जो आपको डीबी के लिए बुलाया गया था। लेकिन अभी जो नई डीबी के लिए ओबीसी में बुलाया गया था तो 40 से लेके 45.5, यानी कि 1.5 से 2 नंबर का कम हुआ है। और इन 1.5 से 2 नंबरों में कितने कैंडिडेट आ गए हैं, लगभग आपके 300 से लेके मतलब 280 के आसपास कैंडिडेट और आए हैं। यानी यहाँ पे आप मान के चलो कि 2 नंबरों पे
आपके हर एक नंबर पे 100 से 150 नंबर कैंडिडेट वहाँ पे सिलेक्शन है। SC UR की बात करें तो 94 कैंडिडेट बुलाए गए, यहाँ पे 300 बंदों को बुलाया गया होगा। तो SC की अगर पुरानी बात करें तो 43 नंबर गई थी। अभी जो है SC की जो है DB के लिए जो कट ऑफ गई है 42 तक गई है, 41.5, यानी कि 2 नंबर। तो यहाँ पे भी एक एक नंबर पे 150 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ से आप मान सकते हैं कि हर एक, जैसे जनरल UR में काफ़ी कैंडिडेट, यहाँ पे 200 से 200 कैंडिडेट, लगभग 200 से 250 कैंडिडेट एक नंबर पे है। EWS में लगभग 100 के आसपास, 100 से 150 कैंडिडेट एक एक नंबर के बीच के गैप में है। OBC UR और SC में लगभग 150 के आसपास कैंडिडेट हैं हर एक नंबर पे बढ़ने पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा मेरिट, अब अपनी कट ऑफ पे चलते हैं कि लोएस्ट कितनी ज़्यादा। मैं वेटिंग लिस्ट को भी इसमें कंसीडर कर रहा हूँ कि इसमें 300 से 400 बंदा वेटिंग लिस्ट से और आएगा, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि 300-400 बंदा आएगा ही आएगा, और ऑब्वियसली वो इतना तो आएगा ही, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो देखिए, जैसे 45 वाला कैंडिडेट जो है DB के लिए सिलेक्ट हुआ है जनरल UR में, देखिए। तो अब देखिए 696 पोस्टें हैं, 7 की, यानी 2100 कैंडिडेट जो है जनरल में बुलाए जाएंगे, आपके DB के लिए बुलाए गए होंगे। अब 2100 में सिलेक्ट होने हैं सिर्फ 700, बाहर होने हैं 1400। तो 1400 कैंडिडेट्स को बाहर करने के लिए मेरिट थोड़ी हाई ऊपर जाएगी, यानी 45 से ऊपर नंबर के। 45 वाला तो ऑब्वियसली सिलेक्ट होगा नहीं, 46 वाला भी नहीं होगा, ठीक है। कि अगर किसी के DB में बहुत ज़्यादा मार्क्स लग जाते हैं तो वो अपार्ट बात है। लेकिन 1400 बच्चे जो जनरल कैटेगरी से बाहर होंगे, उनको बाहर करने के लिए एक नंबर पे मान लो कि 200 से 250 बंदा है। आप मान के चलो कि 250 बंदा है एक एक नंबर के गैप पे। तो जब आप 250 भी करके चलोगे, तब भी आपके 5 नंबर, कम से कम आपको 5 नंबर आपके ऊपर जाएंगे, 4 से 5 नंबर आपके ऊपर जाएंगे जिन कैंडिडेट्स को बाहर करने के लिए। यानी कि 45 वाला सिलेक्ट नहीं होगा, 45 पे 250 बंदा चला गया, 46 पे 250 चला गया, 47, 48, 49 तक 5 नंबर तक जाएंगे, यानी कि 49 तक। 48 से लेके 49, यानी जिसके 48 मार्क्स हैं उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। टू बी फ्रैंक, किसी को अगर बुरा लग रहा हो, लेकिन 48 जिसके रिटर्न में है जनरल कैटेगरी में, उसके चांसेस बहुत कम है, अनलेस एंड अनटिल उसके DB में बहुत ज़्यादा मार्क्स लगे हों। तो देखिए, क्योंकि 45 वाला भी क्योंकि DB में सबके 3 से 4 नंबर तो लग ही जाते हैं, ठीक है। रिज़र्व OBC, अगर रिज़र्व कैटेगरी की बात करें, अनरिज़र्व की, तो उसमें 3 नंबर तो मिनिमम लगते ही लगते हैं। अगर 3 नंबर भी लेके चले तो 45 वाला 48 पे पहुंच जाएगा, ये सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। 46 वाला 49 पे पहुंच जाएगा, 47 वाला 50 पे पहुंच जाएगा, 48 वाला 51 पे पहुंच जाएगा। तो 48 तक तो बहुत कम चांसेस हैं, यानी कि 51 तक तो चांसेस बहुत कम है। हाँ, जिसके आपके हो सकता है इससे और भी ऊपर जाए, क्योंकि शिफ्टिंग हुई कैंडिडेट्स की। हो सकता है इन 600 जो 700 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होने हैं, इसमें से आपके SC ST OBC से काफ़ी कैंडिडेट सिलेक्ट हों। हो सकता है इसमें से 200 से 300 कैंडिडेट आपके वहाँ से सिलेक्ट हो, ये ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन MRC की वजह से मैं आपको सिर्फ मान के चलता कि हम 200 के कैंडिडेट ही सिलेक्ट होंगे। क्योंकि अगर आप कोई और रिज़ल्ट देखो, जैसे कंडक्टर का ये रिज़ल्ट देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है अगेंस्ट UR सिलेक्ट हुए थे, यानी कि 50% के आसपास जो है SC ST OBC और EWS से अनरिज़र्व कैटेगरी में सिलेक्ट हुए थे। तो ये इसकी वजह से एक मेरिट जो है अनरिज़र्व की काफ़ी ज़्यादा चली गई थी, और इसमें जो मेरिट में जो डिफरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा पड़ गया था। देखिए 60 नंबर यहाँ पे अनरिज़र्व की गई थी, और बाकी कैटेगरी की 51-50, यानी कि 8 से 9 नंबर का फ़र्क पड़ गया था सभी कैटेगरी में। लेकिन इसमें तो हो सकता है थोड़ा कम जाए, क्योंकि MRC की वजह से इसमें इफेक्ट रहेगा। लेकिन फिर भी 5-6 नंबर का, 6-7 नंबर का गैप तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर बेटिंग लिस्ट को भी हम कंसीडर कर लें, क्योंकि बेटिंग लिस्ट कितनी होगी, हम बेटिंग लिस्ट में 300 से 400 बंदा मान के चल रहे हैं कि 300 से 400 बंदा यहाँ पे हो सकता है कि बेटिंग लिस्ट से और सिलेक्ट हो। हम 500 भी मान के चल सकते हैं कि 500 तक भी हो सकता है सिलेक्ट हो जाए। तो फिर भी अगर 500 में 500 सारे जनरल से तो होंगे नहीं, हो सकता है जनरल्स में 250-300 बंदा है, तो एक नंबर पे ही 250-250 बंदा है जनरल में, 200 से 250 बंदा एक एक नंबर के गैप पे है। तो मिनिमम अगर जनरल की बात करें तो 52 लास्ट लग रहा है, इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है वेटिंग लिस्ट के बाद भी, अनलेस एंड अनटिल आपकी वेटिंग लिस्ट में कोई 1000 के आसपास ही चली जाए, इतनी जाने की संभावना है ही नहीं। वेटिंग लिस्ट 300 से 400, हो सकता है 500 तक चली जाए, एक साल तक लगातार चलेगी। तो जिसके 52 के आसपास बन रहे हैं या फिर 51.5 के आसपास भी हैं, तो वो भी उम्मीद रख सकता है कि उसकी सिलेक्शन हो सकती है। OBC UR की बात करें, देखिए ये मैंने टेबल बनाया है, ये मैंने जो पहले कट ऑफ बनाई थी उसका था ये, ठीक है। एक्सपेक्टेड, यानी कि आपका इस वाले कॉलम में आ रहा है, ये वाले सेकंड लास्ट कॉलम में एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ सेफेस्ट स्कोर। अगर आपके 54 है तब तो आप मान के चलो कि आपकी हो ही जाएगी। लेकिन एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कंसीडरिंग वेटिंग लिस्ट लोएस्ट स्कोर, तो आपके 52 हैं। OBC की बात करें तो OBC में वही है, 300 कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं, 900 के आसपास कैंडिडेट्स को बुलाया गया होगा, 600 कैंडिडेट्स बाहर निकलना है, ठीक है। तो जब 600 कैंडिडेट बाहर निकलेगा तो OBC में एक एक नंबर पे 150-150 बंदा है, ठीक है।
तो अगर 600 कैंडिडेट से निकालना होगा तो कम से कम जो लोएस्ट से आपके 4 से 5 नंबर आपके ऊपर होंगे, यानी कि 40 से आप ऊपर चलो तो 40, 41, 42 और 43, इन 3 नंबरों वाले कैंडिडेट जिनके रिटर्न में इतने नंबर आएंगे उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ओबीसी में भी सबके जो है 3 से 4 नंबर लग ही जाते हैं। तो 43, अगर 43 वाला है तो वो भी 45-46 तक पहुंच जाएगा, 2.5 से 3 नंबर तो ले ही लेगा। और अगर हम वेटिंग लिस्ट को भी कंसीडर कर लें तो आधा नंबर और नीचे ले जाते हैं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में भी ऐसा ही होगा कि हर कैटेगरी से कोई बहुत ज़्यादा बंदे सेलेक्ट नहीं होंगे, यही होंगे 50, किसी में 60, किसी में 100 हो सकता है, तो 1 नंबर और हम नीचे लेके चल सकते हैं। तो ओबीसी में अगर बात करें तो वेटिंग लिस्ट को भी कंसीडर करते हुए 45 से लेके 45.5 से 46, यानी कि इसके इतने या इतने इससे आसपास रहेंगे, यानी 45.5 से तो बिल्कुल जाने की संभावना है ही नहीं, जहाँ तक मेरा अनुमान है। हो सकता है चली जाए 45 तक चली जाए, लेकिन इसके आसपास ही जाएगी, यानी कि जिसके 44 नंबर हैं वो तो नहीं होगा, उसका तो बहुत मुश्किल लग रहा है। SCUR की बात करें उसमें भी वही सेम 352, 150 नंबर है पे, एक नंबर पे 150 बंदा है, तो उसमें भी 45.5 से 46 लोएस्ट जाने की संभावना है। इसमें हो सकता है आधा नंबर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा और नहीं होगा। EWS की बात करें तो EWS में भी आपके 44.5 से लेके 45 तक रहने की संभावना है। जो इस कॉलम में सेफेस्ट स्कोर है, सेफेस्ट EWS का 47 है, और लोवेस्ट जो है 44.5 से 45 जा सकता है। अब EWS कितनी नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि जब JYT 817 हुआ था तो उस टाइम EWS में काफ़ी कैंडिडेट्स कम थे, बहुत से बच्चों का EWS का सर्टिफिकेट नहीं बना था। अब जो है EWS में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उस टाइम स्ट्रेंथ कम थी। ST की बात करें तो ST में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ST में पोस्टें भी कम है, और इसमें जो सेफेस्ट स्कोर 46 के आसपास है उसी के आसपास लोएस्ट रहने की संभावना है, एक आधा नंबर कम हो सकता है 45 तक। OBC BPL, SC BPL और ST BPL, इनमें भी अगर सेफेस्ट स्कोर की बात करें तो सेफेस्ट स्कोर से एक नंबर आप नीचे मान के चल सकते हैं, क्योंकि इन कैटेगरी में शिफ्टिंग नहीं होगी। हो सकता है इनमें ज़्यादा भी जा सकती है, जो सेफेस्ट स्कोर है यहीं पर भी जा सकती है, इनकी कट ऑफ 44, ठीक है। अगर बार्डो फ्रीडम फाइटर तो इनकी 40 पे हो जाएगी। तो ये जो एक डिटेल एनालिसिस था मैंने आपको बता दिया कि वेटिंग लिस्ट को कंसीडर करते हुए, MRC को कंसीडर करते हुए, अदर पोस्टों के ऊपर सेलेक्ट करते हुए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन को कंसीडर करते हुए ये जो है लोस्ट इतना जा सकता है, इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है। आप कॉलम देख सकते हैं, अगर आपका ये वाला सेकंड लास्ट कॉलम है तो आप सेफ समझ सकते हैं, आपको यहाँ से आपकी 100% सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आप सेकंड वाले कॉलम के आसपास आपके इतने बन रहे हैं तो अब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। अगर आपके इससे भी कम आ रहे हैं तब आप डालम डोल है, तब आप 50-50 मान के चलिए, होप फॉर गुड की वेटिंग लिस्ट से ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आपके ये जो इस वाले कॉलम से भी नीचे नंबर बन रहे हैं तो आपको थोड़ा हो सकता है कि बैड लक हो जाए, लेकिन हम आशा करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट सेलेक्ट हों। देखिए होने तो 5500 में से 1800 ही कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं। हो सकता है उन 5500 में से जो सिलेक्ट होंगे उसमें से 400-500 ऊपर के टॉपर कहीं और डिपार्टमेंट में चले गए होंगे, तो 1800 के बजाय 2500 रैंक तक बंदा चले जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है 3000 बंदा तो बाहर होना ही है। तो होप फॉर बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।